नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में ही उनका पुरजोर विरोध हो रहा है। देश की जनता उनका विरोध कर रही है, बनारस की जनता उनका विरोध कर रही है और उनके इस दौरे को रद्द करने की मांग उठ पड़ी है। 27वां दौरा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अपने इस कार्यकाल में आए हैं, सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने 26 बार दौरा कर लिया है और ये 27वां दौरा था उनका बनारस का। लेकिन अब बनारस की जनता की स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि बनारस की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में आगमन पर विरोध जो है वो जताया है। अब वो विरोध के क्या कारण हो सकते हैं ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया के नजर में सरकार सब सही कर रही है, सब कुछ फाइन है, देश में सब चंगा सी। लेकिन आपको सच्चाई दिखा दे बनारस की ये तस्वीर जरूर देख लीजिए आप कि किस तरीके से इस तस्वीर को दिखाकर दावा किया जा रहा है कि बनारस जो है, काशी जो है, विश्वनाथ जी की नगरी, वो चमचमा रही है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। लेकिन सच्चाई अक्सर छुप जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये सच्चाई उजागर करने का काम हम करेंगे आपके सामने। हम आपको बता दें कि आपकी आंखों में किस तरीके से धूल झोंक रही है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया दिखा रही है कि बनारस में सजावट हो रही है, बनारस बहुत सुंदर हो गया है, बनारस में स्थिति काफी बेहतर हो गई है। लेकिन इसी बीच में ये एक इमेज है, ये एक वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए सड़कों के किनारे किस तरीके से चादर लगा दी गई है ताकि बनारस की जो वो वाली खूबसूरती है वो लोगों को, जनता को ना दिख सके। देश की जिस तरीके से चादर लगा दिए गए हैं और उसके उस साइड यानी कि उसके दूसरे साइड, चादर के दूसरे साइड जिस तरीके की गंदगी है, जिस तरीके का प्रशासन ने हाल बनाकर रखा है बनारस का, वो जनता को ना दिख सके, इसलिए चमचमाती हुई चादर लगा दी गई है। जनता से सच छुपाने की एक कोशिश की गई, चादर लगा के जो असली स्थिति है बनारस की उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। बनारस की असली स्थिति क्या है ये इन चादरों के पीछे आप जाकर देख सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन पर यह दावा किया जा रहा था कि बनारस चमा रही है और उसे एकदम एक तरीके से लाइट्स लगा दी गई हैं और भी बहुत दावे किए गए सरकार ने, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसे लेकर रणविजय सिंह क्या ट्वीट करते हैं हम आपको बताते हैं। रणविजय सिंह लिखते हैं, स्मार्ट सिटी बनारस कितना चमक रहा है, इस शहर में सड़क किनारे पर्दे भी लगाए जाते हैं, वो भी सफेद रंग के चमचमाते पर्दे। आज पीएम मोदी बनारस में मेहमान के तौर पर पधार रहे। मतलब ये कैसी इस देश की सरकार की रणनीति है कि जब भी कहीं पधारेंगे तब अपना जो मॉडल है वो लेकर चलेंगे कि चमचमाती हुई चादर लगा देंगे सड़कों के किनारे और देश की जनता को ये नहीं पता चलेगा, उनसे सच्चाई जो है छुप जाएगी कि असल में बनारस की जो स्थिति है वो क्या है। ये रणविजय सिंह लिखते हैं। ऐसी क्या ही दिक्कत आन पड़ी थी सरकार के ऊपर कि सरकार ने अपने संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र में ये विकास नहीं हो पाया। आपको हम बता दें, जब गुजरात मॉडल तैयार हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, जब डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आने वाले थे, तब भी कुछ ऐसी रणनीति अपनाई गई थी। अचानक से दीवार बनाए जा रहे थे सड़कों के किनारे। वो जो चित्र है हम आपको यहां दिखा देंगे, सड़कों के किनारे दीवारें बनाई जा रही थी, पुल बन रहे थे अचानक से, ताकि वो जो शहर का एक ऐसा निचला पार्ट भी है उसे ना दिखाया जा सके, देश की मीडिया से वो छुप सके, देश की जनता से वो छुप सके। और ये पहली बार नहीं है कि देश में इस तरीके का रणनीति और हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रही है। जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके की जो रणनीति है वो अपनाई जाती है, चादर लगाए दिए जाते हैं, देश की गरीबी को छुपाने के लिए चादर लगा दिए जाते हैं। लेकिन असल में सच्चाई किसी से नहीं छुपी है, क्योंकि सोशल मीडिया तमाम जो ऐसी खबरें हैं आपको दिखाता रहता है और ये गोदी मीडिया चैनल्स आपको ये खबर नहीं दिखाएंगे। आपको हम बता दें कि जब अहमदाबाद में भी इस तरीके का दौरा होता है, अमित शाह का भी दौरा होने वाला है अहमदाबाद में, उस वक्त भी ऐसा ही जो चित्र है, जो इस तरीके का नजारा है वो देखने को मिला था। जब भी कोई भी बड़े नेताओं का दौरा होता है तब कार्य शुरू हो जाता है। वैसे तो 4-5 साल ये नेता कहीं दूर दूर तक दिखाई तक नहीं देते हैं, कहीं भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करते हुए नजर नहीं आते हैं, कोई भी योजनाएं नहीं बनती, कोई भी जो फंड है वो एलोकेट नहीं होते हैं। लेकिन अचानक से चुनाव को लेकर जब प्रचार शुरू होता है तो सारे फंड्स यूं निकलने लगते हैं, सारी सच्चाई बाहर आ जाती है।
अब इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल भी फेल हुआ और अब इसी तरीके से बनारस को जो स्मार्ट सिटी बनाने का उनका मॉडल है वो भी अब बहुत जल्दी खतरे में है। और बनारस की जनता यह बखूबी जानती है कि बनारस की स्थिति क्या थी कोरोना काल में। अगर बनारस की जनता ये भूल गई है या फिर देश की जनता ये भूल गई है तो हम आपको याद दिला देते हैं, बनारस में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति उत्पन्न हुई, वैक्सीनेशन को लेकर वहां भीड़ लगने लगी, कोरोना के लिए बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, उसके बाद कई लोगों को अपनी जो जान है वो गंवानी पड़ी। इसे लेकर हमारे पास एक ताजा आंकड़ा भी, और गोदी मीडिया के कई पत्रकार इसे लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। इनका रूबिका लियाकत का एक ट्वीट आया था 20 अप्रैल 2021 को, और वो लिखती हैं, या खुदा ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू, हर शहर हर घर पर मौत मंडरा रही है। ए परवादिगार मत अपने बंदों पर ऐसा जुल्म कर, अब नहीं बर्दाश्त होता। ये खुद रूबिका लियाकत कमेंट ट्वीट करती हुई नजर आई जब बनारस में एक बेटे और एक मां का जो पिक्चर है वो वायरल हुआ, जहां पे एक मां अपने बेटे के लाश को रिक्शा पे ले जाने के लिए मजबूर थी। और ये जो दृश्य था ये पूरे देश की जनता ने देखा, लेकिन अब गोदी मीडिया ये दृश्य नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब तो चुनाव आ गए हैं यूपी में। यूपी विधानसभा चुनाव अभी सर पर है, लेकिन देश में जिस तरीके की स्थिति है, मीडिया जिस तरीके से खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है, इससे साफ ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया चैनल्स अब सरकार की वाहवाही कर रहे हैं और यूपी विधानसभा चुनाव में जनता तक जो सच्चाई है वो खबर जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर न्यूज 24 ने भी एक ट्वीट किया था। न्यूज 24 लिखते हैं, लखनऊ में सीएमओ की अनुमति के बिना बेड ना मिलने का आदेश बना आफत, मां को अस्पताल में भर्ती ना करने से नाराज बेटा सीएमओ की कार के आगे लेटा। इस तरीके की जो खबरें थी वायरल हो रही थी, इस तरीके की जो दृश्य आपको देखने को मिल रहा था कोरोना काल में, बेड्स नहीं थे। कानपुर की हालत आपने देखा होगा कि लाशें जलाने तक के लिए लाइनें लग रही थी और रिपोर्ट कुछ और ही कह रहा था। सरकारी आंकड़ों में आने के लिए कोरोना मृतकों के परिजन जो थे इधर उधर लड़ रहे थे, घूम रहे थे। क्या अब इस वक्त गोदी मीडिया वो खबर भूल गई दिखाना? जिस टाइम कोरोना काल से देश भुगत रहा था तब तो बहुत इस खबरों को लेकर उछाला जा रहा था, सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरीके से सियासी जो पारा है वो चढ़ चुका है, तब ये खबरें कहीं ना कहीं दब गई हैं। जी और ये खबरें दबाने का काम कर रही है गोदी मीडिया। सोशल मीडिया के चैनल्स आप तक सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए खुद ही कि कैसे सपा और अन्य विपक्ष पार्टियों के नेता विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर। यह दौरा क्यों हो रहा है? जब तीसरी लहर को लेकर संकट मंडरा रहा है हमारे सर पर, हमारे सारे नीतियां फेल हो गई, स्वास्थ्य विभाग फेल हो गया, स्वास्थ्य विभाग खुद वेंटिलेटर पर है, तब ऐसे इस वक्त पर क्यों हो रहा है यह दौरा? सबसे बड़ा प्रश्न है। वेस्ट बंगाल में भी यह दौरा हुआ, लोगों की जान खतरे में डाली गई। कई लोगों ने अब जो थे वो भीड़ लगाकर पहुंचे दौरे में देखने के लिए, बहुत भीड़ लगी, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण का जो डर था वो उत्पन्न हुआ और कोरोना संक्रमण फैलने लगा। अब वैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिल सकता है। आपकी जान आपके खुद के हाथ में। कुछ लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि आप मनाली में जो भीड़ लग रही है आप उससे लेकर क्यों कोई खबर नहीं दिखा रहे? मनाली उत्तराखंड में कई जगहों पे जहां पे पर्यटक स्थल है वहां पर जो है हमारे पर्यटक स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन ऐसे में सरकार भी परमिशन दे रही है। सरकार ने जब खुद ही जनता को कह दिया है कि अब आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई नीड ही नहीं है हमारे राज्य में एंटर करने के लिए, तो देश की जनता भीड़ लगा के जाएगी। देश की जनता से भी हमारा यही जो है वो रिक्वेस्ट रहेगा, अनुरोध रहेगा कि इस तरीके की जो इस वक्त पे आप कोरोना काल को मद्देनजर रखिए और इस तरीके की भीड़ भाड़ की जो स्थिति उत्पन्न ना करें, क्योंकि जान आप अपनी खुद की भी खतरे में डाल रहे हैं। सरकार ने खुद ये कह दिया है कि सरकार आपका लेखा जोखा लेकर वहां नहीं बैठी है। सरकार आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कर चुकी है, अपनी जान अपने हाथ। सो इस बार आप खुद ही इस चीज को समझने के लिए समझदार हैं कि अपनी जान अपने हाथ। तीसरी लहर जब आने को है तब ये जनता को समझ जाना चाहिए कि मनाली और उत्तराखंड में भीड़ लगाने से कुछ भी नहीं होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। और अगर आप भी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं और आपको भी समझ में आता है कि सरकार जिस तरीके से दौरे कर रही है इससे तीसरी लहर जो कोरोना का संक्रमण है उसे फैलने का डर है, तो आप भी कमेंट करके सरकार के इस दौरे का यूपी विधानसभा चुनाव में
जिस तरीके की भी रणनीति अपनाई जाएगी, दौरे करे जाएंगे और भीड़ भाड़ होगी, उसे लेकर आप भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।